आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बायोलॉजी से 3 चैप्टर है जो कि 20 नंबर आएगा। सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ना है और 20 नंबर आपको मिलेगा। तो आज हम पहला चैप्टर देखते हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सिर्फ 3 पार्ट से आप 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई 2 जैव जगत। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो लाइव प्रोसेस। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पौधों में रंध्रों का उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है। तो इसका रंध्र पौधे तथा वायुमंडल के मध्य गैसीय विनिमय को नियंत्रित करते हैं तथा रंध्र के आकार को परिवर्तित करके जल की हानि नियंत्रित करते हैं। यह रंध्रीय गति अनेक प्रकार पर्यावरणीय उत्पादों जैसे अपेक्षित आर्द्रता, CO2 सांद्रता तथा प्रकाश तीव्रता से प्रभावित होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा है, जितना बताया जा रहा है दोस्तों आप उतना ही तैयारी कर लीजिए, आपको बायोलॉजी का 20 नंबर पूरा 110% पक्का हो जाएगा। तो दूसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीवधारी उपचयी प्रक्रमों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा की आवश्यकता उपचयक के लिए आवश्यक रसायनों के संश्लेषण या ऊष्मा उत्पन्न के लिए होता है। यह ऊर्जा भोजन को टूटने में निर्मित होता है तथा समान समय में वर्ज्य पदार्थ निर्मल होता है। तो नेक्स्ट हमारा है खुले रंध्र स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। यह यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर में भी था। तो आपको ऐसे नामांकन चित्र बनाना है, मतलब चित्र बनाना है और उसके चित्र ऐसे बना लेना है। देख, पहला हो जाएगा द्वार कोश क्या है, रंध्र छिद्र जो खुला है, हरित लवक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको इससे देखिए 1, 2, 3 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो आपको एकदम ध्यान से देखना है क्या क्या इसके महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है उत्तर पोषण प्रक्रियाएं। तो पहला है पाचन, प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अघुलन कार्बनिक भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील इकाई में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक, दूसरा भौतिक पाचन। यांत्रिक या भौतिक पाचन तथा रासायनिक पाचन। मनुष्य की आहार नाली, मतलब जिससे हम भोजन हमारा जाता है, यह मुख से गुदे तक पहुँचने तक फैला लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुटिल नालिका है। इसे निम्नलिखित मुख्य भाग विभेदित करते हैं: मुख, ग्रसना, गुहिका, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। इनमें से छोटी आंत आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग है। तो इसे अपने शब्दों में बना के लिख लेंगे तो भी चलेगा। तो दूसरा है मुख ग्रसन गुहिका। यह ऊपरी अचल तथा निचली चल चबड़े के मध्य स्थित होता है। इस पश्च भाग ग्रासनी कहलाता है। ग्रासनी निगल द्वारा ग्रास नाल में एवं कंठ द्वारा श्वसन नाल में खुलता है।
जबड़े दांत युक्त होते हैं तथा दांत भोजन को काटने एवं चबाने में सहायता करते हैं। मुख ग्रास गुहिका के मध्य स्थित जीभ भोजन में लार मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। दूसरा, ग्रास नाली, यह 25 से लंबी मीटर होती है और यह आमाशय तक फैली होती है। इसे अपने नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं। तो दूसरा, आमाशय, जिसे हम पेट भी कहते हैं, स्टोमच या डायफ्राम ठीक पीछे के उदाहरण के बायु ओर स्थित या थैलीनुमा लगभग 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी रचना होती है। आमाशय का प्रारंभिक चौड़ा कार्डियक भाग कहलाता है और अंतिम शारीरिक फाइलोरीय भाग कहलाता है। तो नेक्स्ट आमाशय हो जाएगा ना। आप अपने छोटी आंत, आमाशय में मतलब छोटी आंत के बारे में लिख दीजिए, ग्राहड़ी, बस इतना ही लिखना है आपको लिए, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप चित्र देखिए, चित्र भी इसका बनाना होगा, तो चित्र यही है आपका। तो डायफ्राम आप ऐसे ही बना लीजिएगा और आपका अच्छा नंबर पक्का। मिलते हैं नेक्स्ट अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। अगर लास्ट में यही कहना चाहते चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद।